और उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल वो मोदी साहब को दे रहे हैं। सऊदी अरब में गिरफ्तार 4000 पाकिस्तानी शहरियों को रवा माह डिपोर्ट करने का अमल शुरू हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई। नमस्कार दोस्तों, इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध दिनों दिन बड़े अनौपचारिक और दोस्ताना होते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी इस्लामिक देश क्यों न हो। हाल ही में भारत पधारे हुए हैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद, जिनसे मिल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। यहाँ एक विशेष बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर मिडिल ईस्ट में यूएई गए थे, लेकिन वो सऊदी अरेबिया नहीं गए थे। फिर भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री उनसे मिलने भारत पधारे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए जानते हैं पाक मीडिया के विचार इस विषय पर और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो हैं वो इंडिया पहुंचे हैं और वो भारत के साथ अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसे दोनों मुल्क जो हैं वो बड़ा वैल्यू कर रहे हैं सिंस लास्ट टाइम सऊदी क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो इंडिया आए थे और बड़ी उसके बाद एक बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हुई है। मैंने द सऊदीज डू अंडरस्टैंड कि ये चीज है, सो दैट इज व्हाई सऊदीज खुद अब इंडिया के पास आ गए। एक वक्त था, अब सारी आलम इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड ने देखना शुरू कर दिया कि भाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान तो कहीं नहीं खड़ा हुआ। अभी अगले दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे और वो गजा और के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने हमें पीछे खड़ा कर दिया। उसने कहा ठीक है, आप बड़ी फौज है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल प्रोग्राम है, आपके पास पैसे तो कोई नहीं है, पैसे साढ़े को ही लेते, चलो पीछे खलो जाओ। ये चीजें जो हैं दे हैव अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। आज अगर $54 अरब की बायलैटरल ट्रेड है तो ये चीजें हैं ना कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो क्यों आए हैं और क्या डिस्कशंस हो रही हैं। मैं जस्ट आपको एट द पॉइंट आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब देखें, इसमें इंडिया इज सेइंग दैट देयर इज अ मल्टी फेसेटेड पार्टनरशिप एंड टाइज है। ठीक है जी, सबसे पहले तो जारी बात है, वो कहते हैं जी हमारा कल्चरल कोऑपरेशन चल रहा है, हमारा पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सोशल, ये बेसिकली जो ये सेकंड सऊदी इंडिया मीटिंग है और ये कमेटी है पॉलिटिकल सोशल सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन की। ठीक है जी, ये जो इंडिया और सऊदी अरब की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है ये उसके नीचे एक कमेटी है, लेकिन यही सारे फैसले करती है क्योंकि नरेंद्र मोदी एंड मोहम्मद बिन सलमान तो फैसले नहीं करेंगे। ठीक है जी, आपको पता है देयर आर 2.6 मिलियन इंडियंस विच आर इन सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम्स। इंडियंस आपको पता है बड़ी कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं सऊदीज को, और वो किस तरह कि अमूमन इंडिया जो होता है वो अपना जो एम्बेसडर होता है सऊदी अरब में वो किसी मुसलमान डिप्लोमेट को भेजते हैं। ठीक है, सो दैट गिव्स देम। इसी तरह इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आपको फौज भी देने को तैयार हैं फॉर योर सिक्योरिटी, और वो मुस्लिम फौज भी हो सकती है। ये बातें भी चली हुई हैं। बहरहाल ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया और सऊदी अरब की जो 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 दोस्ती है एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है और बड़ी नई चीजें हो रही हैं जो कि फर्स्ट टाइम हुई हैं। जारी बात है, जिसमें लैंड फोर्सेस एक्सरसाइजेस 2024 में हुई हैं। ठीक है जी, नेवल एक्सरसाइजेस हुई हैं, डिफेंस एंड इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट के हवाले से काफ़ी काम हुआ है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म और इन हवाले से काफ़ी काम हुआ। फिर एक सऊदी अरब का जो जो सऊदी विजन है 2030 और भारत का जो विकसित भारत है उसमें बहुत सारी जो है ना वो कहते हैं हम बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो सऊदीज हैं, इंडियंस हैं ना, अब देखें ये डिफरेंट जगहों पे बैठते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, वाई इंडिया एंड चाइना their consultation process has gained momentum. One, both are serious players. Second, they meet quite often at the global platforms. Like Indians meet at the G20, Chinese meet at the G20, Indians and Chinese meet at the BRICS. एंड देन देयर इज एन इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक तीसरा ऐसा जगह है। तो सऊदीज भी इसी तरह G20 में भी मिलते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी मिलते हैं, ब्रिक्स में भी मिलते हैं। सो दीज आर द फोरम्स जहाँ पे वो मिलते हैं एंड दे गिव द पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे कीप ऑन टॉकिंग, एंगेजिंग, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सो ये सो इट मीन्स के सऊदी जो है वो दे आर कॉन्टिन्यूसली एंगेजिंग। The Saudis and Emiratis का difference ये है that the Emiratis don't speak, the Saudis do speak because they are bigger country, बड़े interest, मक्का मदीना ये वो।
अगर सऊदीज के पास मक्का और मदीना ना हो तो अब तक कब तक जो पावर सेंटर है वो सऊदी अरब से उठा के यूएई ले आते वो, ठीक है। और मोहम्मद बिन सलमान को इस चीज़ का पता है कि मेरे मुकाबले में सऊदी यूएई को और कतर को पैरेलल पावर स्ट्रक्चर देके खड़ा किया जा रहा है और आलम इस्लाम में, बिकॉज उनकी कैपेसिटी है, दे आर मॉडरेट, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, बट दी ओनली थिंग इज कि जो सऊदी अरब के पास जो 2 होली मॉस्क्स हैं वो सबको फिर वहाँ पे आना पड़ता है। मोहम्मद बिन सलमान लास्ट टाइम जब G20 के दौरे पे आए थे तो वो सब चले गए थे, वो अकेले रह गए थे और उनको फिर एक दिन एक्स्ट्रा रखा गया था और उनको फिर स्टेट विजिट उनका हुआ था, वो बहुत बड़ा था। अच्छा, सुनने में आया था कि जो सऊदी अरामको है वो एक इन्वेस्टमेंट करेगी रिफाइनरी की इंडिया के अंदर। ये कोई मेरे ख्याल है $44 बिलियन की फैसिलिटी है जो कि इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे आनी थी, लेकिन ये अभी तक आई नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया क्योंकि बहुत सारा एनर्जी सप्लाई लेता है वहाँ से, बायलैटरल ट्रेड $54 बिलियन है, तो ये चीज़ें हैं। अब इंडिया जो है चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि इंडिया कंज्यूमर है ऑयल का, सऊदी अरब एक बड़ा प्रोड्यूसर ऑयल का, तो एक ये ऑब्वियस मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो रहेगी। और इंडियन सऊदीज़ को ये समझ लग गया कि हमें इंडिया नहीं आना है, इसीलिए उन्होंने अपनी फ़ौज नेवी को भेजना शुरू कर दिया। रिसेंटली आपको याद होगा कि सऊदी आर्मी चीफ जो थे वो इंडिया आए और वहाँ पे उन्होंने उस जगह पे तस्वीर बनवाई, तो उन्होंने वहाँ पे जाके तस्वीर बनाई जहाँ पे वो एक सरेंडर की तस्वीर थी 1971 में, जनरल न्याजी साइन कर रहे हैं। तो वो सारी बात है, इंडिया हैड अ प्राइड ऑन दैट मोमेंट, तो वो फिर पाकिस्तानियों को भी पता चला, देखा, तो वो पाकिस्तान को अब सारी बात है बड़ा बुरा लगता है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पाकिस्तान की बड़ी देर सुनता रहा, एज लॉन्ग एज सऊदी अरब के अंदर पुराने बुजुर्ग अरब लीडर्स थे। नाउ दिस इज़ अ यंग जनरेशन, दे थिंक डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं। वो कहते हैं आए हो, बैठो, खिदमत करेंगे मुसलमान भाइयों, फलान टमगान ये वो, पर भूल जाओ। सऊदी अरब ने कहा हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे $20 अरब की, एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और ये बात है इमरान खान के दौर की, 2019 की मेरा ख्याल, ठीक है, एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई सऊदी अरब, लेकिन वो $44 बिलियन की रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री के भारत पधारना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भारत को है कि भले ही हम इस्लामिक देश हो, लेकिन हम भारत से अपने संबंध मजबूत करके बहुत सारे विचारों में एक मत होकर अपने आपसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक वैल्यू दे सकते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि सारे इस्लामिक देशों को अब लगने लगा है कि हमें अब भारत की और बायलैटरल ट्रेड के लिए आपसी संबंधों के हाथ को बढ़ाना ही होगा। लेकिन इस सोच में पाकिस्तान का कोई भी वजूद दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान के पीएम सऊदी अरेबिया गए थे मुस्लिम देशों के गाजा पर एक कॉन्फ्रेंस में, तो उनको वहां पीछे की पंक्तियों में खड़ा कर दिया गया था। छोटे छोटे मुस्लिम देश भी सामने की पंक्तियों में थे। तो पाकिस्तान की यह है हैसियत मुस्लिम देशों के बीच भी, यानी कि कोई इस्लामिक कंट्री उसे भाव तक नहीं देता। यहाँ दोनों विदेश मंत्रियों के बीच सोशल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए काम करने के लिए बातचीत किया जाने वाला है। इसका अर्थ है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की दोस्ती एक नई ऊंचाई की तरफ जा रही है। मजे की बात यह है कि सऊदी ने $20 अरब के इन्वेस्टमेंट की बात करके भी उन्होंने पाकिस्तान को एक ढेला भी नहीं दिया, जबकि भारत में वो $44 मिलियन की रिफाइनरी लगा रहे हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।